हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आ गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था 8 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसी के सेकंड काइंड्स यानी प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि प्रोनाउन का हिंदी। तो द हिंदी ऑफ प्रोनाउन इज स्वरनाम एंड हर डेफिनेशन इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा स्वरनाम एक प्रकार का शब्द है जो नाउन के पहले आता है। एक और डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सबसे इजी ट्रिक समझने का, प्रो का अर्थ क्या है, मतलब प्रो का हिंदी। तो प्रो का हिंदी हो गया के लिए, आप लोग देख सकते हैं के लिए। और नाउन का ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, नाउन बिकॉज यू रीड इट। एंड हम यहाँ पे संज्ञा लिख देते हैं। तो ये जो भी प्रोनाउन होते हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञा के बदले ही आते हैं। कहीं आप देख लीजिए, जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। उसके बाद राम ईमानदार था, राम खेलता था। तो अगेन एंड अगेन अगर कोई स्टोरी आप लिख रहे हो, जैसे राम खाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, तो ये राम जो रिपीट हो रहा है उसी को ना रिपीट करते हुए एक शब्द बनाया गया है ही, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ही, सी, इट जो भी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नाउन बार बार प्रयोग ना हो वो थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हम प्रोनाउन को लाएं, प्रोनाउन का आविष्कार हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्रोनाउन एक कहा जाता है कि प्रोनाउन बड़ा भाई है एंड नाउन छोटा भाई है प्रोनाउन का। एंड आप सभी को तो पता है कि प्रोनाउन जो है नाउन के बदले आता है। तो हम यहाँ पे इसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे 10 काइंड्स में बता देती हूँ। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, अगर एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो जैसे मैंने ही सी बताया वही है सेम। ही, सी, इट, बहुत सारे हो जाएंगे जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। बस कुछ नहीं देखना आप सभी को, जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन। बस खत्म, चैप्टर फिनिश। हम लोगों ने पूरा प्रोनाउन डिस्कस कर लिया। अब चलिए इसके काइंड्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहीं ना कहीं छोटी क्लास में, क्लास 6, 7 या 4 में कोई कम भी दे देता है, जैसे 4, 5, 6 इस टाइप का दे देगा, बट एग्जैक्टली तो 10 हम लोग मान के ही चलेंगे। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। स्वरनाम के कितने भेद? 10 भेद। स्वरनाम के 10 भेद। बस इसी को आप लोग देखना है। बहुत ही इसमें जैसे इन द जूनियर क्लास कभी कभी 7-8 काइंड्स दे देते हैं, बट उट्स वो भी राइट होंगे और ये भी राइट होंगे, क्योंकि क्लास के अनुसार कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है। तो हम लोग अगर पहला हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल मतलब पर्सनल आप समझ रहे होंगे। इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं, इसका डेफिनेशन में बता देते हैं। आई, वी, यू, he, she, they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun. अब देखिए मैं पूरा डिफिनीशन लिखा दूंगी कि बाद में जाके डिस्कशन ना हो, मतलब वो क्या बोलते हैं, डाउट ना हो। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, आई, वी, यू, जिस किसी सेंटेंस में आई हो, वी, यू, ही, सी, ये सभी चीज़ें हो, वो मान लीजिए अगर कोई आस्क आपसे पूछता है ये कौन सा प्रोनाउन का डिफिनीशन है, क्या ये पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउन है? नो, ये पर्सनल प्रोनाउन है, बिकॉज इसके इस सेंटेंस के अंत में, मतलब इस सेंटेंस में आई, वी, यू दिया है। इसको हम एग्जाम्पल भी बना देते हैं, समझने में आसानी होगी। You
आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। क्या है ये? यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पीपी लिख देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। एंड आई एम गो टू मार्केट, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर, शी इज़ अ वेरी गुड नर्स। इस टाइप का हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, समझ लिए। अब नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो इट इज सो मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव। सो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या दिखाता है? हम लिख देते हैं डायरेक्ट, देन आफ्टर हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। इट इज सो पोसेशन और रिलेशन आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए समझिए पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। सेकंड है, हम लोगों ने प्रोनाउन का सेकंड एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन। इट इज सो पोसेशन और रिलेशन आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। जो प्रोनाउन कोई वस्तु पर संबंध दिखाए उसे ही हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, समझ जाएंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, माइन, जैसे कहते हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, यह मार्कर मेरा है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध बैठ रहा है कि यह दिस इज माइन, सो इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। माइन, आवर्स, आवर्स, योर्स, and many examples for possessive pronoun। and once again एक क्वेश्चन था डिफरेंट बिटवीन एक, देन आफ्टर हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है? तो देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं अंतर क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे दिस बुक इज माइन। देखिए दिस बुक इज माइन, ये पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो लास्ट में है, क्योंकि माइन इज अ पोसेसिव प्रोनाउन। एंड पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो कभी भी लास्ट में नहीं होता, अगर होता है तो डिफरेंट सब्जेक्ट के पहले ही होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में होता है माई, आवर, योर, इसमें माइन, आवर्स है, एस लगा है, बट प्रोनाउन एडजेक्टिव में वैसे नहीं होता, पोसेसिव एडजेक्टिव में वैसे नहीं होता, आवर रहेगा, आवर्स नहीं रहेगा। तो आई होप कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है आप लोग समझ गए होंगे, कि इसमें माइन लगता है, उसमें माई होता है। माई, हर, हीज, ये सभी एडजेक्टिव में आ जाते हैं, बट इसमें माइन, आवर्स, योर्स, कोई भी पूछे हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, तो यू से दैट सो एनी, देखिए किसी भी सेंटेंस के अंत में मैंने माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स हो तो वो पोसेसिव प्रोनाउन का आएगा, जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, माई, आवर्स नहीं रहता है। यही अंतर है इन दोनों में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। देखिए थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बाद में हम लोग समझेंगे। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। अब आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि आवर सेल्फ्स क्यों आया और माई सेल्फ क्यों है, क्योंकि माई सेल्फ यानी मेरा मन खुद का है, इसमें तो कोई बहुवचन नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ। एंड आवर सेल्फ यानी हम लोग का, तो वो पूरे एक समूह हो गया, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, तो इसीलिए हम एस लगाते हैं, क्योंकि आवर सेल्फ हम सभी का। एंड योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। देखिए इसमें भी बहुत अंतर है। तुम, तुम्हारा, तुम लोगों का,
तो ये दोनों हो सकता है अगर ये एग्जाम में आए, नहीं तो ये आता है नहीं तो ये आता है कि कौन इसमें से पोसेसिव प्रोनाउन है। आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, etc आर कॉल्ड पोसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल समझिए। द प्रोनाउन माई सेल्फ, जिस किसी सेंटेंस के अंत में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, ये सभी चीज़ें लगी होती हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुखी किया, चोट पहुंचाया। आई किल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा। इसमें जो मैं हूँ वो करता हूँ और कर्ता का प्रभाव खुद पर ही पड़े, मतलब जो कर रहा है उसका प्रभाव किसी को मार रहा है तो अपने को मार रहा है, इसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और आगे भी एक सेम ही क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आई हॉट, आई किल माई सेल्फ, आई किल, इसमें कर्ता का प्रभाव खुद पर पड़ रहा है, मैंने स्वयं को ही मारा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट चलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर एम्फैटिक प्रोनाउन, इसमें भी जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था सेम डेफिनेशन है। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। अब उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें कर्ता का प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा था, जैसे मैंने खुद को मारा, पीटा, एंड मैंने एक लायन को मारा। तो इसमें जो करता है यानी मैं हूँ, वो किसी और पर प्रभाव मार रही हूँ तो किसी और को चोट लग रहा है, इसे ही हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देती हूँ। आई किल्ड से देखते हैं, किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। ये मत देखिएगा कि माई सेल्फ पहले है या बाद में, आप इससे समझिए ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है ना, और आई है वो क्या कर रहा है, तो किल कर रहा है, मार रहा है, किसको, तो टाइगर को। तो किसी और पे मतलब मार रहा है तो किसी और को चोट लगेगा, उसे ही हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, उस खुद को ही चोट लग रहा है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते थे। यही है इन दोनों में अंतर कि इसमें कर्ता का प्रभाव स्वयं पर नहीं पड़ता है, बस उसे ही हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे ईपी लिख देती हूँ, यानी एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्रोनाउन को समझने के लिए, सबसे आसान ट्रिक यही है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 5 पे, एग्जाम्पल 5 की तरफ। देखिए 5 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका डिफिनीशन है, मतलब इसका परिभाषा है, दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस किसी वाक्य के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज आए तो वे वाक्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, वो भी मैं बता देती हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे दिस बुक, तो ये दिस बुक इज़ माइन, तो ये आप सोचेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो नहीं, क्योंकि दिस के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। हम लिख देते हैं दिस इज अ पेन। ये हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हम डीपी लिख देते हैं। और एक और एग्जाम्पल हम अगर देखेंगे तो देखिए दिस बुक इज आवर्स, यह किताब हम लोगों का है। यानी ये आप कहेंगे कि इसमें भी तो ये भी सेंटेंस है और इसमें भी तो दिस आ रहा है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? नहीं,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब भी होगा जब अगर दिस दैट के बाद कोई भी कॉमन नाउन या नाउन ना हो। तो ये क्या है, कॉमन नाउन CN है और ये है DP है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर कॉमन नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी DA बन जाएगा। इसीलिए ये सेंटेंस गलत है और ये सही है। तो इसी प्रकार हम लोग जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट में क्या था, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फैटिक प्रोनाउन एंड फिफ्थ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये फिफ्थ हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रोनाउन को आज इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है, शायद ही बहुत ही अच्छा ट्रिक आई थिंक ये रहा है, बहुत ही अच्छा आसान तरीका। आप सभी को, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।